सर स्कॉलरशिप के बारे में बताइए कि बच्चा कैसे कम से कम फी में कैसे एलन में पढ़ सकता है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भाइयों। तो दोस्तों, आप सभी को जानना था कि एलन कोटा का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलन कोटा का फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हैं मेडिकल और आईआईटी के लिए अगर आप कोटा आना चाहते हैं और एलन में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आया हूँ एलन का ये जो सुपर बिल्डिंग है बाला रोड पे, यहाँ पे। और याद रखना, आपकी जो भी कोचिंग में आप आते हो, तो जैसे कि एलन में अगर आप आते हो तो काउंसलिंग डेस्क वगैरह होता है, वहाँ पर आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक तो वो हो गया जो आप कोटा आके इन्फॉर्मेशन लेते हो, और एक हो गया कि आप यानी कि एलन की वेबसाइट पे भी विजिट करके वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वहाँ पे भी फ़ी और स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो कोटा पहुँचने के बाद आप यानी कि जो एडमिशन लेंगे, फ़ी स्ट्रक्चर क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि यहाँ पर जो काउंसलिंग डेस्क है वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। तो कोविड को देखते हुए नो मास्क नो एंट्री। तो यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं और ठीक सामने में ही है काउंसलिंग डेस्क, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन का काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं आप, ठीक है। इंक्वायरी सेल वगैरह है। कोविड को देखते हुए साफ़ सफाई वगैरह पूरी तरीके से मेंटेन करवाई जा रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो सर हैं उनसे हम जानेंगे एडमिशन का फ़ी से रिलेटेड, और तो बने रहें इस वीडियो को देखें पूरा। तो मेरे साथ यहाँ पे सर हैं जो कि काउंसलिंग डेस्क पे बैठते हैं। तो ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, पहले मेडिकल फिर आईआईटी के लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एलन में। तो सर सब बताएं, क्लास के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से जो फ़ी रहेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन आप दे दें बच्चों को। सर अपने जो 3 कोर्स हैं, मैं तीनों कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक अपना कोर्स है जेई मेंस, और एक है जेई मेंस प्लस एडवांस, और एक चलता है अपने मेडिकल। तो आपने बोला मैं सबसे पहले मेडिकल के बारे में। कौन सा है सर? सर मेडिकल के बाद अपने मेडिकल में अपने 3 कोर्सेज़ हैं। 10th के बाद अपना बेसिकली 2 साल का कोर्स होते हैं, एक नर्चर और एक एंथ्यूज, ठीक है। और 12th के बाद अपना जो कोर्स होता है वो होता है लीडर कोर्स अपना। तो मैं सबसे पहले आपको 10th के बाद के बारे में बता देता हूँ। 10th के बाद अगर बच्चा प्रिपरेशन करने आता है तो 2 साल का कोर्स होता है बेसिकली। एक होता है 11th में नर्चर एंड 12th में होता है एंथ्यूज कोर्स। 11th का जो फीस होता है सर अपना नर्चर मेडिकल का, वो होता है 1,19,000 रुपीज़। अगर अपन उसको वन टाइम में पे करते हैं तो 6,000 रुपीज़ अपना रिबेट हो जाता है। और अगर अपन इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना है 80,000 रुपीज़, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अपना है 39,000 रुपीज़, ठीक है। एंथ्यूज उसके बाद नर्चर के बाद 11th के बाद 12th में रहता है एंथ्यूज कोर्स। उसका जो फ़ी है वो है अपना 1,22,000 रुपीज़, 1,22,000 रुपये। अगर अपन उसको वन टाइम पे करते हैं तो उसमें भी अपन को सेम 6,000 रिबेट हो जाता है। और इंस्टॉलमेंट में अगर हम उसको पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका रहेगा अपना 85,000 रुपीज़, और सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगा 37,000 रुपीज़, जो कि हमको पे करना होगा विदिन 45 डेज़। जो भी हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं वो हमको पे करने हैं क्लास कमेंसमेंट डेट से विदिन 45 डेज़ में, यानी कि 1.5 महीने में। उसके बाद जो अपना कोर्स रहेगा सर 12th के बाद वो रहेगा लीडर कोर्स, जिसकी फ़ी है अपनी 1,24,000 रुपीज़। अगर सेम उसमें रहेगा कि अगर उसको अपन वन टाइम पे करेंगे तो 6,000 अपन को रिबेट रहेगा, 1,18,000 ही पे करना होगा। और अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना रहेगा 85,000 रुपीज़, और सेकंड इंस्टॉलमेंट अपना रहेगा 39,000 रुपीज़। लीडर के बाद एक और कोर्स होता है सर मेडिकल में अचीवर कोर्स। उसका भी सेम फीस है, सेम कोर्स ड्यूरेशन है, सब कुछ सेम रहता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका रहेगा 85,000 रुपीज़ और सेकंड रहेगा 39,000 रुपीज़। इसके बाद सर हम बात करते हैं आईआईटी के बारे में। आईआईटी के अंदर भी सेम वही केस है कि भाई 10th के बाद 2 ईयर का कोर्स होता है नर्चर एंड एंथ्यूज, एंड 12th के बाद 1 ईयर का कोर्स होता है जिसको हम लीडर कोर्स बोलते हैं। तो हम 10th के बाद कोर्स की बात कर लेते हैं, नर्चर और एंथ्यूज की। 10th के बाद जो रहेगा 11th क्लास में जो फीस स्ट्रक्चर है हमारा आईआईटी का वो है 1,45,000 रुपीज़। अगर इसको हम वन टाइम में पे करेंगे तो 6,000 का हमको रिबेट हो जाएगा, 1,39,000 ही हमको पे करना होगा। और अगर हम इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा है 80,000 रुपीज़, और सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा है 65,000 रुपीज़। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि हमको क्लास से 2 दिन पहले तक डिपॉजिट करना होता है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट हमको पे करना होता है जिस दिन क्लास हमारी स्टार्ट होती है उसके विदिन 45 डेज़। नर्चर के बाद आता है 12th एंथ्यूज कोर्स। एंथ्यूज कोर्स का जो फ़ी है वो है 1,47,000 रुपीज़। उसमें भी एक सेम कंसेप्ट है सर। अगर हम वन टाइम में पे करेंगे तो 6,000 हमको रिबेट हो जाएगा, 1,41,000 रुपीज़ हमको पे करना होगा। और अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा रहेगा 85,000 रुपीज़, और सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा रहेगा 62,000 रुपीज़। सेम कंसेप्ट है, हमको दोनों इंस्टॉलमेंट पे करने हैं 45 डेज़ में। फर्स्ट क्लास से 2 दिन पहले, सेकंड इंस्टॉलमेंट क्लास के विदिन 45 डेज़ में।
और उसके बाद जो हमारा कोर्स आता है जेई मेंस की हम बात कर लेते हैं। जेई मेंस के अंदर भी सेम कंसेप्ट है सर कि 10th के बाद 2 ईयर का कोर्स रहेगा। फर्स्ट नर्चर, देन सेकंड एंथ्यूज। नर्चर के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा जेई मेंस का वो रहेगा 75,000 रुपीज़। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम वन टाइम में पे कर दें तो इसमें हमको 6,000 का रिबेट ना मिलकर इसमें हमको 3,000 का रिबेट मिलता है। तो हमारा जो पे करना होगा हमको 75 की जगह 72,000 रुपीज़ पे करना होगा फर्स्ट वन टाइम पेमेंट में। और अगर हम इसको नर्चर को इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा है 45,000 रुपीज़ और सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा है 30,000 रुपीज़। सेम कंसेप्ट है कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लास के 2 दिन पहले, सेकंड जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी उसके विदिन 45 डेज़ में। अब अपन आते हैं 12th पे। एंथ्यूज कोर्स जिसको हम बोलते हैं उसका फ़ी है सर 80,000 रुपीज़ जेई मेंस का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसमें रहेगा अपना 50,000 रुपीज़, सेकेंड रहेगा 30,000 रुपीज़। 12th में एंथ्यूज हो गया, नर्चर एंथ्यूज हमारा हो गया। 12th के बाद जो 1 ईयर का कोर्स होता है इसके अंदर लीडर कोर्स, उसकी जो फ़ी है वो 85,000 रुपीज़। उसको अगर हम वन टाइम पे करेंगे तो 82,000 रुपीज़ हमको पे करना होगा। और इंस्टॉलमेंट में अगर हम पे करना चाहते हैं तो 55,000 रुपीज़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और 30,000 रुपीज़ हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट है। दोनों इंस्टॉलमेंट हमको 45 डेज़ की ड्यूरेशन में पे करना है। फर्स्ट क्लास से 2 डेज़ बिफोर और सेकंड इंस्टॉलमेंट जिस दिन क्लास स्टार्ट होती है उसके विदिन 45 डेज़, यानी कि क्लास कमेंसमेंट डेट से विदिन 45 डेज़ में। ये हो गया सर हमारा तीनों कोर्सेज जो हमारे चलते हैं आलन में, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर। सर स्कॉलरशिप के बारे में बताइए कि बच्चा कैसे कम से कम फी में कैसे एलन में पढ़ सकता है। स्कॉलरशिप्स के बारे में ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। तो हमने सारे जो स्कॉलरशिप की जो इन्फॉर्मेशन है सब वेबसाइट पे अपलोड की हुई है। बच्चे वेबसाइट पे देख करके उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मानिए कि बच्चे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने आता है तो उसमें हमने बहुत सारे ओलंपियाड्स भी दिए हुए हैं उसमें, जैसे KVPY है, NTSE है, IJSO है, RMO है, IMO है, बहुत सारे ओलंपियाड्स है जो कि सारे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके अलावा हमारी होती है कुछ स्टेट बोर्ड्स की स्कॉलरशिप, फिर होती है CBSE की बेसिस पे स्कॉलरशिप। तो जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं वो सब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है सर। तो एक बार आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं उसके लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी। सर एलन की जो एसेट बोल के जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू बच्चों को अप टू 90% तक सुना है स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो सर वो किनके लिए एलिजिबल है, कौन कौन बच्चा एसेट एग्ज़ाम दे सकता है? सर एसेट एग्ज़ाम दे सकता है, IIT में भी एसेट एग्ज़ाम दे सकते हैं बच्चे और मेडिकल में भी एसेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। IIT के अंदर जो भी बच्चे 10 से 11 मूविंग है, 11 से 12 मूविंग है और 12 से बाद में जो मूविंग बच्चे हैं 12 के बाद जो 1 ईयर का कोर्स होता है लीडर, उसके लिए बच्चे एसेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, एसेट एग्ज़ाम होता है, अप टू 90% स्कॉलरशिप होती है इसमें। जैसा बच्चा परफॉर्म करेगा वैसे इसको स्कॉलरशिप मिल जाती है उसमें कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है सर। उसमें ये होता है कि जो भी एग्ज़ाम में आता है वो जो बच्चे ने प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा होता है और उसी चीज़ों के बारे में बच्चे को लिखना पड़ता है, उसे वही एग्ज़ाम आता है। और सर अभी हमने जो भी एसेट एग्ज़ाम लिए हैं इस सेशन में सारे अभी तक हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए हैं ड्यू टू कोविड। तो अभी जो भी बच्चा एसेट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब ऑनलाइन ही दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या अपडेट होते हैं, क्या अगर बच्चे के लिए ऑफलाइन क्लासेस जैसे कि स्टार्ट हो गई हैं, अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है कि बच्चे एसेट एग्ज़ाम भी ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। एक सवाल और मेरे को पूछना है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि स्टेट बोर्ड के बेसिस पे भी यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, जो भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छे परफॉर्मर बच्चे रहते हैं स्टेट बोर्ड में, तो वो कैसे यानी कि बच्चा स्कॉलरशिप लेगा? मान लीजिए कि कोई बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके लिए क्या कोटा सेंटर पे विजिट करके उसे क्या शो करना पड़ेगा जिसके लिए ताकि वो यानी कि स्कॉलरशिप ले पाए? सर बच्चा ऑनलाइन भी अगर स्कॉलरशिप लेना चाहता है स्टेट बोर्ड की तो वो भी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन अगर वो चाहें तो ऑफलाइन भी वो ले सकते हैं। उनको अपने जो भी अगर स्टेट बोर्ड में जो है CBSE और RBC के जो क्राइटेरिया में अगर बच्चा आता है जो कि आलन से ज़रा निकाला गया है, तो उसमें ये रहेगा कि बच्चे को अपना जो मार्कशीट है, जो अगर किसी के पास हार्ड कॉपी में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो जो ऑनलाइन मार्कशीट है इंटरनेट वाली वो भी बच्चा हार्ड कॉपी में लेकर आके और अपना आधार कार्ड लेके हमारे जो मेडिकल काउंसलर और IIT काउंसलर्स होते हैं उनके थ्रू अपनी स्कॉलरशिप करा सकते हैं। सर एक चीज़ और रहा कि सर क्या EMI के थ्रू बच्चा पढ़ सकता है एलन में? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं एक बार में फ़ी नहीं पे कर सकते हैं, तो EMI का क्या ऑप्शन है एलन में? उसके लिए जब बच्चा ऑफलाइन आता है तो यहाँ पे हमारे जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर बजाज फाइनेंस, जो आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस की हेल्प डेस्क होती है, वहाँ पर एक बार स्टूडेंट आकर के बात कर सकते हैं। वो जो भी प्रोसेस होता है EMI का वो बच्चे को बता देते हैं। जिस भी तरीके से वो फीस पे करना चाहता है, बच्चे को फीस फिर इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसको वन टाइम पे करना पड़ेगा या 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। जैसा भी बजाज फाइनेंस की तरफ से जो क्राइटेरिया रहता है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट का रहता है 9, 10
जो भी रहते हैं वो आपको पूरा डिटेल में वो खुद बिल्डिंग्स में बता देते हैं। ये रहा सा इन्फॉर्मेशन मेडिकल का और आईआईटी का, जेईई मेंस सबका इन्फॉर्मेशन हम लोग ने शेयर कर दिया। एसेट एग्ज़ाम के बारे में भी आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ है। और एलन में सर एक टैलेंट टेक्स बोल के भी एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू भी शायद एडमिशन बच्चे लेते हैं या कुछ स्कॉलरशिप देते हैं। तो शॉर्ट में ज़रा उसके बारे में भी बता दें आप। टैलेंट टेक्स एग्जाम होता है, उसके अंदर हमारे कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं, कुछ कैश प्राइजेस भी होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती है। उसके अंदर बच्चे 90 अप टू 90% तक स्कॉलरशिप होती है। बेसिकली वो 5th to 10th तक के जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो टैलेंट टेक्स एग्ज़ाम। तो उसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमने टैलेंट टेक्स दोबारा से अनाउंस किया है, तो जो भी उसकी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो सब हम टैलेंट टेक्स की अपनी वेबसाइट पर आप लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट सर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एलन की वेबसाइट पे एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। अब हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने जाए तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो मैंने वेबसाइट के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार चेक करिएगा। सो थैंक्स अगेन, थैंक्स अलॉट सर। इससे हज़ारों बच्चों की जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों को जानना रहता है कि कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कैसे क्या फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा। और एडमिशन के लिए भी सिंपल है, आओ यहाँ पे आके काउंटर पे फॉर्म वगैरह फिल करो और जो भी फ़ी वगैरह है पे करो और एडमिशन लो। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब। हाँ, और कुछ अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं और आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। सो हैव अ नाइस डे अहेड।